ठीक है। हमारे पास सीएसएस एनिमेशन का जो टॉपिक है, सही है, वो आज हम कवर करेंगे। सही है। तो इसके लिए डिपेंड करता है कि आप सीएसएस की एनिमेशन किस तरह की बनाना चाह रहे हैं। सही है। पहले हम थोड़ा सा लर्न करेंगे। लर्न मतलब सिंटैक्स लिखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। और दूसरी बात, फिर हम इससे एक टास्क बनाएंगे यूजिंग पोजीशन। सीएसएस के साथ पोजीशन को ऐड करके एक टास्क बनाएंगे। ठीक है। वो थोड़ा सा एनिमेटेड टास्क बनाएंगे। और उसके बाद जो है, हम चले जाएंगे आप लोगों के टास्क पर जो आप लोगों ने बना कर लाना है। ठीक है। अच्छा। जो आपने सीएसएस की एनिमेशन जब भी बनाओगे, जब भी आप सीएसएस की एनिमेशन बनाओगे, सही है, मेरी बात को कॉन्सेप्चुअल समझना। आपको एनिमेशन को तोड़ना होगा परसेंटेजेस में। सही है। कि 0 से लेकर 10 तक क्या हो, 10 से लेकर 20 तक क्या हो। सही है। 0 से लेकर 50 तक भी हो सकता है और 0 से लेकर 100 तक भी हो सकता है। ठीक है। आपको एनिमेशन को इस तरह परसेंटेजेस में तोड़ना होगा। ठीक है। एनिमेशन की जो ब्रेक पॉइंट्स हैं, ब्रेक पॉइंट्स ये जो आपने तोड़ा है, ये आप परसेंटेज में ही यूज करोगे। ठीक है। परसेंटेज के अलावा यूज नहीं करोगे। ठीक है। हम एक बहुत बेसिक सी एनिमेशन बनाते हैं, सही है, जिसमें हम ब्लिंकर लगाएंगे, इस तरह का कुछ। ठीक है। करने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है हमारे पास। बॉडी पर नहीं अप्लाई करेंगे हम, डेफिनेटली एक कोई कंटेनर बना लेते हैं, हम उस पर अप्लाई करें। प्रोलेक्स डेव डॉट कंटेनर टैब। ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने बना लिया और अंदर हमने लिख दिया सीएसएस एनिमेशन। कहीं पे भी किसी को कोई मसला हो तो मुझे वहीं पर रोक देना। सेव करते हैं, आते हैं यहाँ पर कंटेनर, स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0। सही है। एक भाई ने बॉक्स 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 साइजिंग का क्वेश्चन किया हुआ है, तो वो हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है। डॉट कंटेनर, और ये हमारे पास आ गया। ठीक है। इसको सबसे पहले जो सिंटेक्स हमारा है उसको हम कर देते हैं सेंट्रलाइज। कैसे करेंगे? डिस्प्ले फ्लेक्स से हो जाएगा। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर। जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सेंट्रलाइज हो जाएगा, वो हैंड रेस करें। एक। सेंटर हो जाएगा, पक्की बात है। इंशाल्लाह वाली बात नहीं है, हाँ या नहीं है वाली बात है। सही है। चलो हम तुम्हारे लिए बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं भाई, देख लो ये हुआ है। हो जाएगा। नई वाले हैंड रेस करें। एक नहीं वाला है। बाकी सारे यस वाले हैं। बाकी सारे यस वाले हैं राइट साइड से। यार फिर तुमने जो है ना सही से ट्राई नहीं करा। सही है, हाइट देनी जरूरी है। नहीं हुआ ना? हाइट देनी जरूरी है। वो सिर्फ उस लाइन तक कवर करेगा जितने जितना उसके पास कंटेंट है। ठीक है। हाइट दे लेते हैं। हाइट 100 VH। ठीक है। ओके। अब हमें एनिमेशन लगाने लगे इस कंटेनर पर। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, एनिमेशन में हम बैकग्राउंड कलर को यूज करेंगे। ठीक है। जब भी आप एनिमेशन बनाने लगोगे, सही है, आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है आपने उन्हीं को यूज करना है। ठीक है। इसके अलावा हम एनिमेशन की लाइब्रेरीज पर भी जाएंगे बाद में, जब हम किसी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क पर जाएंगे। ठीक है। हम आते हैं एनिमेशन नेम। ठीक है। एनिमेशन नेम। जब भी आप कोई एनिमेशन बनाने लगोगे तो आप कोई एनिमेशन का नेम रखोगे।
ठीक है, मैंने नाम रख दिया ब्लिंक, BLIN। सही है। ये जो वैल्यू हो सकती है प्रॉपर्टी की वैल्यू, ये कुछ भी हो सकती है। जो तुम्हारा दिल कर रहा है, ये अहमद नजर आ रहा है, कुछ भी नजर आ रहा है, वो अपना नाम रख दो। सही है, जो मर्जी रखना चाह रहे हो रख दो। मगर आपने क्या करना है, रेलेवेंट रखना है। सही है, अपना नाम रखने नहीं रखना है, जो रेलेवेंट आप काम कर रहे हो उससे रेलेवेंट आपने काम रखना है। ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आता है एनिमेशन ड्यूरेशन। ठीक है, देन वो आपको बता रहा है भाई MS एंड 0S। सही है, 0 ms मिली सेकेंड, और 0S 0 सेकेंड। मतलब क्या देखा आपने, मिली सेकेंड और सेकेंड में वैल्यू एक्सेप्टेड है, उसके अलावा मिनट वाली वैल्यू नहीं है। और मिनट वाली आप एनिमेशन आप करोगे भी नहीं। ठीक है, आप सेकेंड वाली ही करोगे। ठीक है, तो हम दे देते हैं कि भाई हमारी एनिमेशन कम से कम 5 सेकेंड तक चलनी चाहिए। ठीक है, 5 सेकेंड तक हमारी एनिमेशन चलनी चाहिए। ओके, अब जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उन पर हम बाद में आते हैं। अब आ जाते हैं इस पर। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कुछ चीजें हमेशा सबसे टॉप पर रहेंगी, कुछ चीजें हमेशा सबसे बॉटम पे रहेंगी। जो मीडिया क्यूरी वाला कोड है वो ऑलवेज सबसे लास्ट पे रहेगा, और सेकंड लास्ट वाला जो कोड होगा वो एनिमेशन वाला कोड होगा। जो एनिमेशन वाला कोड होगा वो ऑलवेज सेकंड लास्ट पे रहेगा। सही है, मीडिया क्यूरी से ऊपर, और उसके नीचे आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके लिए आपके पास जो कीवर्ड है विच इज एट की फ्रेम्स। सही है, की फ्रेम्स आइडेंटिटी लगानी जरूरी है, किसके लिए, एनिमेशन लिखने के लिए। सही है, और उसके बाद आप बताओगे वो एनिमेशन नेम जिसपे आपने एनिमेशन बनानी है। ठीक है, हम यहां पर दे देते हैं, क्या दूंगा, ब्लिंक, BL, नॉट कमिंग, IN। वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। स्पेलिंग हमने बिल्कुल सही लिखी है। ठीक है, और इसका जो बॉडी है उसको हमने खोल दिया। ठीक है, अब एटलीस्ट हमारे पास जो एरर्स आ रहे थे वो अब हमारे पास नहीं आ रहे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई सवाल तो नहीं है। ठीक है, अब हम इसको तोड़ेंगे 0 से लेकर 50 तक। ठीक है, कि 0 से लेकर जब 25 तक चले तो ये हो, और 25 से लेकर 50 तक चले तो ये हो। ठीक है, हम कुछ इस तरीके से इसको अपने पास तोड़ें। अच्छा, मैं आया यहाँ पे। सबसे पहले उसके लिए मुझे लिखना जरूरी है कि किस परसेंटेज की बात हो रही है। मैंने इसका बता दिया, 0 परसेंटेज की बात हो रही है। कि जब 0 परसेंटेज पे खड़ा हुआ हो, जो कि इनिशियली आपका होगा, तो तब क्या हो। ठीक है, तब हमारे पास हो, जो टेक्स्ट कलर है उसका कलर हो ब्लैक। सही है, और बैकग्राउंड कलर हो आपका व्हाइट। सही है, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बाकी वाला आगे आपके खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपने एक एनिमेशन नेम बनाया है ब्लिंक। सही है, वो ये रहा आपका ब्लिंक। एनिमेशन चलनी चाहिए कितनी, 5 सेकेंड तक, यूजिंग द प्रॉपर्टी एनिमेशन ड्यूरेशन। ठीक है, एनिमेशन लिखने के लिए आपके पास जो कीवर्ड है वो है एट की फ्रेम्स। उसके बाद आपने बताना है कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, ये वाला जो आपका बॉडी का टैग है जो लाइन नंबर 15 से लेकर 20 तक चल रहा है, जितनी भी एनिमेशन का कोड होगा वो आपका इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास परसेंटेजेस वाले काम है, कि भाई 0 परसेंट पर जब एनिमेशन खड़ी हुई होगी तो उस पर क्या होना चाहिए। ठीक है, उस पर ये होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहां पर आता हूं, 25%। कलर ब्लू, और बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ जाता है ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने बना दिया। अभी इसका आउटपुट रन होगा तो आपको खुद को नजर आएगा कि यार हो क्या रहा है। ठीक है, और आते हैं, अब किस पर आएंगे, 0 to 25, 25 to 50। जब आप काम करने लगोगे आपको परसेंटेज, जब एक दो दफा ये काम करोगे, परसेंटेज किस तरह तोड़ना है आपको खुद समझ में आ जाएगा।
सही है, असाइनमेंट जब समझाऊंगा तब और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आते हैं किस पे, 50%। ठीक है, 50% पर भी हम यही दो प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, इसके अलावा भी हम नहीं करेंगे। कलर हो जाए हमारा वाइट, और बैकग्राउंड कलर हमारा हो जाए क्या, रेड। कुछ इस तरीके से हमने एक बेसिक सी एनिमेशन लिखी है, और अभी देखते हैं इसका चल के क्या आउटपुट आता है। और फिर हम इसमें एक दो प्रॉपर्टीज और चेंज करके देखेंगे। मतलब 25% में कुछ ऐड कर दिया, 50% में कुछ ऐड कर दिया, 0% में नहीं किया। वो क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। पहले 1 मिनट के लिए मैं जरा इसको बंद करूंगा, ताकि आपको दिख जाए कि हाँ भाई ऑरेंज नहीं था। सही भाई, ऑरेंज नहीं है। डिफॉल्ट पे आपके पास जो 0% पे रखा हुआ है, वही आपके पास होना चाहिए, और वही है। ठीक है, सही है, सेव करते हैं और जरा चलाकर देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। सही है, क्या किया उसने, दोबारा देखो रिफ्रेश करके। ठीक है, उसने एक ब्लिंकर मारा है। ब्लिंकर को मतलब जो आपने नाम रखा हुआ है उस एनिमेशन को चलाया है। ठीक है, पहले वो यहां से लेकर कहां पे गया, 25% पे, ब्लू और येलो हुआ, और देन लास्ट में वो हुआ व्हाइट और रेड। सही है, जरा रिफ्रेश करें। ठीक है, वापस आते हैं। और अब मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, कितनी दफा चलनी चाहिए। ठीक है, कितनी दफा चलनी चाहिए, 2 बताओगे 2 दफा चलेगी, 5 बताओगे 5 दफा चलेगी। लेकिन अभी मैं रुकना नहीं चाह रहा। ठीक है, उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है इन्फिनाइट, अगर मैट्रिक में पढ़ा हुआ हो तो। सही है, पढ़ा था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और वो चलता रहेगा। ठीक है, अब जरा इस पे जाते हैं और चला कर देखते हैं, एक और काम करते हैं। एनिमेशन को जो हमारे पास H1 है, जो हमारे पास H1 है उसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, ये मैंने बताया था। हाँ, 32 पिक्सल। सही है, 32 पिक्सल। तो 25 पे जो है फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज कितना, 32 पिक्सल से 38 पिक्सल, 38 पिक्सल। और इसके बाद 50 पर आता है, तो हम बढ़ा देते हैं 38 + 8, कितना हुआ, 46, 46 px। ठीक है, अब जरा देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, और एनिमेशन आइट्रेशन इनफिनाइट जो लगाया है उससे क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ, कौन सा टाइम, हाँ हाँ सब करके देखेंगे अभी। सही है, आपने अभी फोकस करना है, ये चीज समझ में आनी जरूरी है कि ये क्या कर रही है। और फिर अगर एक और चीज जो अभी थोड़ी सी मैं कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा, वो भी अभी बताता हूँ। 25% में चेंजेस करिए, और 50% में चेंजेस करिए। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सही है, और अब वो चलता रहेगा, ड्यू टू इन्फिनाइट प्रॉपर्टी। एक बेसिक सी एनिमेशन बनाई है यूजिंग CSS एनिमेशन। इतना किस किस को क्लियर है, क्लियर है इतना। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, जो हमने करनी है पोजीशन के साथ। ठीक है, उसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उसमें वो आपने बताने हैं। ऐसा करते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं, ताकि ये वाला कोड भी हमारे पास रहे, क्योंकि थोड़े दिनों में मैं आपको गिटहब की रेपोजिटरी एक्सेस कर दूंगा, तो ये सारा कोड आपके पास एक्सेसिबल होगा। अपने पास एक्सेस कर लेना गिटहब, अभी हम चलाना सीखेंगे। जो हमारे पास ये वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है,
इसके बाद हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट पर नहीं आएंगे। हमने सबसे पहले जो है डिप्लॉयमेंट देखनी है, और उसके बाद मोबाइल साइलेंट, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद हमें डिप्लॉयमेंट देखनी है और उसके बाद गिटहब देखना है, देन हम जावास्क्रिप्ट पर आएंगे। ठीक है, ये एक ही क्लास की बात है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, आसान है। ठीक है, वापस आते हैं सीएसएस एनिमेशन पे। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, अगेन एनिमेशन डॉट एच टी एम एल, यही वाला कोड सारा ले आते हैं। और ये वाली फाइल अभी हमें नहीं चाहिए है, डॉट स्टाइल एनिमेट डॉट सी एस एस। ठीक है, एनिमेट डॉट सी एस एस करके एक फाइल बना ली है जो उसने हमें क्रिएट करके दे दी है। ठीक है, अच्छा सही है। यहां पर मैं आता हूँ थोड़ी कंफ्यूजन के लिए। ये मैंने आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताई है कि एनिमेशन जब आप करोगे तो आप उसको तोड़ो परसेंटेजेस में, यहां से यहां तक ये होगा, यहां से यहां तक ये होगा। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप उसको 50% से, 0 से 50% तक रखो, या फिर 0 से 100% तक रखो, या फिर जो भी कर रहे हो आपको पता हो। लेकिन फिर अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं भी करते तो वो रुकेगा नहीं, वो चला देगा। ये मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि 75%, सही है। कलर जो है वो हमारे पास हो जाए ग्रीन, सही है। और फॉन्ट स्टाइल क्या हो जाए, इटैलिक, सही है। और बैकग्राउंड कलर हमारे पास हो जाए लाइट ग्रीन, सही है। देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। एक मिनट, आउटपुट के बाद सेव करते हैं और वापस आते हैं। सही है, काम आपका रुका नहीं, काम आपका चलता रहेगा। कहने का मकसद ये है कि आपने देखना है कि जो मेरा काम है वो मैंने परसेंटेजेस में किस बेस पे तोड़ा है। ये चीज क्लियर है। आपने परसेंटेज के हिसाब से चीजों को खुद तोड़ना है। अभी जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जाएंगे जो हम करने वाले हैं उसमें ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आते हैं वापस जी। एट द रेट की फ्रेम क्यों लगा है, ये क्यों लगा है, ठीक है। ये एक अच्छा सवाल है, एट द रेट की फ्रेम क्यों लगा है, जो कि अभी बताया था। इसको हटा देते हैं, एनिमेशन वो चलनी स्टॉप हो गई है। ये जरूरी है, नेसेसरी है, किसके लिए, एनिमेशन लिखने के लिए, कि भाई ये कीवर्ड लिखोगे तो वह आपका आगे चलेगा। ठीक है, इसी तरह जो मैंने पहले बताया था, ये किस लिए लिखेंगे आप सबने बताना है, एट फॉन्ट फेस, ये क्यों लिखेंगे, सही है। इसके बगैर चलेगा वो, नहीं चलेगा। तो एनिमेशन भी की फ्रेम्स के बगैर नहीं रन होगी। ये वाला कोड उठा लेते हैं सारा, यहाँ पर हमने चिपका दिया, सही है। और इसके अलावा हम आ जाते हैं यहाँ, एनिमेटेड बॉक्स, बॉक्स, सही है। सेव करते हैं और इस वाली फाइल को अब रन कर लें। ठीक है, एक डिव बनाते हैं। हाँ, 300 का, सही है। और उसके अंदर इतना बड़ा कंटेंट नहीं आएगा तो हम इसको छोड़ देते हैं एम्प्टी। अब आप बताओ रेंडर होगा नहीं होगा, अगर हाइट और विड्थ देंगे। ये आपका सवाल है इंटरव्यू का, कि भाई मैंने अगर ऐसे देख ले, ठीक है, वो तो पता ही नहीं चल रहा है, सही है। चलो ठीक है, एक और चीज कर लेते हैं, क्या, बॉक्स डॉट, ये ऐसे सवाल हैं जो आपसे कभी भी हो जाएंगे। ठीक है, डॉट बॉक्स क्या हो, बैकग्राउंड कलर हमारे पास हो जाए ब्लू। ये वर्क करेगा नहीं करेगा, यस वाले बताएं।
ये वर्क करेगा? यार यकीन करो, अभी तुम लोग जो है ना ऐसा कर रहे हो कि मुझे भगाना चाह रहे हो तुम। नहीं जा रहा। क्यों क्यों? पतली सी लाइन उस वक्त आएगी जब आपने थोड़ी सी हाइट वेट बताई होगी। जब हाइट वेट नहीं बताई हुई एलिमेंट को, तो वो जो इस पे आपने प्रॉपर्टीज लगाई हुई है वो वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि कंटेंट नहीं है। कंटेंट नहीं है। सही है, कंटेंट नहीं है तो बैकग्राउंड कलर वर्क नहीं करेगा। डिव डिव पे तो अप्लाई करा है, ये देखो। ये क्या हो गया? डॉट बॉक्स क्या है? ये डिव ही तो है। नहीं दी ना, इसी वजह से नहीं आया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब आ जाएगा। सही है, कंटेंट नहीं था उसके पास। एक बात। दूसरी बात, कंटेंट नहीं भी और हाइट भी डिफाइन नहीं थी। सेव करते हैं और वापस आते हैं। सही है। ये चीज क्लियर है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि कोई पूछ ले, अब अगर नहीं पता हो तो फिर बंदा बोले यार 1 साल पढ़ के आया हूँ और छोटी सी बात का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर आते हैं और अब हम सेट करते हैं सबसे पहले हाइट 200 पिक्सल और विड्थ 200 पिक्सल। आना चाहिए। कंटेंट नहीं है। ठीक है। इस तरीके से आ रहा है। और छोटा कर लेते हैं। ये अगर हमने जूम इन तो नहीं करा हुआ बहुत ज्यादा? नहीं करा। हाँ। पी एक्स और वी एच। ठीक है, बताता हूँ। जो आपके पास पिक्सल है ना, वो बेस्ट ऑप्शन है किसके लिए? फॉन्ट साइज बताने के लिए। सही है। या फिर जब भी हाइट विड्थ पे काम कर रहे हो, टेस्टिंग पर्पस पे लगाने के लिए। ठीक है। जब आप विड्थ बताओगे तो आपके लिए जरूरी है आप उसको दो VW, स्टैंड फॉर व्यू विड्थ, फॉर फुल विड्थ। ठीक है। या फिर परसेंटेज। ठीक है। और कंप्लीट हाइट चाहिए तो उसके लिए आपके पास है VH, स्टैंड फॉर व्यू हाइट। ये जब PX में काम कर रहा हूं, फॉर टेस्टिंग पर्पस ओनली। ये चीज क्लियर है? 150 पिक्सल और 150 पिक्सल। ठीक है। ओके। अब जिस जितनी मैंने पोजीशन पढ़ाई थी, सही है, रिलेटिव की बात कर रहे हैं खाली, क्योंकि उसमें ज्यादातर का मसला था। सही है। वो कितना किस किस को क्लियर है कि हाँ भाई मैं भी बता सकता हूँ क्या हुआ? पोजीशन रिलेटिव किस किस को क्लियर है? गिनती के लड़कों के हाथ ऊपर है, वो भी 3 4 लड़के। जब एलिमेंट को आपने मूव करवाना हो अपने हिसाब से, ठीक है, तब आप यूज करोगे पोजीशन रिलेटिव। ठीक है। ओके। तो अब अगर मैं यहां पर जो हमारे पास ये वाला बॉक्स है, इसको मैंने दिया पोजीशन रिलेटिव। ठीक है। पोजीशन रिलेटिव के बाद अब अगर मैं आता हूं, सॉरी एक, सही, लेफ्ट, और मैं इसको बता दूं कि 300 px। ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ठीक है। ये वो लेफ्ट नहीं है जो मार्जिन लेफ्ट है, ना ये वो लेफ्ट है जो पैडिंग लेफ्ट है। ठीक है। क्योंकि दोनों के काम अलग है, इसका काम अलग है। सही है। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो वो अपनी जगह से पूरा एलिमेंट हिलकर थोड़ा सा कहां पे तक, जो आपने बताया बता 300 पिक्सल तक आगे चला गया। ठीक है। ओके। इसी को जरा देखते हैं। सही है। एनिमेशन नेम एनिमेटेड बॉक्स। जी। पूरी विड्थ आ जाएगी। ठीक है। लेकिन वो विड्थ के साथ आगे चला जाएगा। एनिमेटेड डैश सवाल। इन्होंने बताया है कि भाई पूरी विड्थ के साथ आगे चला जाएगा जी, पूरी विड्थ के साथ आगे चला जाएगा। ठीक है। पोजीशन में क्या करेगा? पूरी विड्थ के साथ आगे नहीं जाएगा, सिर्फ कंटेंट आगे जाएगा।
हाँ जाते हैं, हम अभी कर कुछ और रहे हैं, उस तरफ भी आएंगे। सही है। एनिमेटेड बॉक्स, क्या लिखा है मैंने? एनिमेशन नेम बताया है, नॉट गलत बताया है। एनिमेशन ड्यूरेशन पे नहीं बताना, एनिमेशन नेम पर बताना है। एनिमेटेड बॉक्स, अब क्लियर है? सही है। आ जाते हैं यहाँ पर, एट की फ्रेम्स। ठीक है। और यहाँ पर बता दिया एनिमेटेड बॉक्स, और ये हमारे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। ओके। एनिमेशन ड्यूरेशन हम रख देते हैं यहाँ पर 5s। सही है। और जो हमारा इन्फिनिट वाला काउंट है या बार बार वाला काउंट है, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है। अभी हम आते हैं अपने बॉक्स को जरा मूव कराते हैं, कैसे? यूं। सही है, कुछ इस तरीके से चला कर देखते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं कोई जादूगरी करके दिखा रहा, आपके सामने ही काम होगा, ऐसे क्या देख रहे हो भाई। सही है। आते हैं दोबारा। सबसे पहली परसेंटेज जीरो। ठीक है। 0%, जिसपे मैंने अभी आपको लेफ्ट से करके दिखाया था यूं। ठीक है। तो अब अगर मैं बोल रहा हूं कि लेफ्ट से 400 पिक्सल इधर हो जाए, तो लेफ्ट इक्वल टू और टॉप इक्वल टू जीरो। टॉप से नहीं होना चाहिए ना, लेकिन जीरो पे, जीरो जीरो, जीरो पे, ताकि इनिशियली वो रुका रहे। ठीक है। तो मैं आता हूं, जीरो के साथ पिक्सल लगा दो, परसेंटेज लगा दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। नहीं लगाओगे कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है। किसी ने नहीं लगाया तो वो अब लगा के देख ले। टॉप मैंने रखा 0px, एंड लेफ्ट मैंने रखा लेफ्ट 0px नॉट सक्सेसफुल। सही है। जीरो। ठीक है। ये हमारे पास हो गया 0% वाला। अब हम लिखते हैं 25% वाला, उसके बाद उसको चेक करेंगे। ठीक है। यहीं से आ जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और अब हम आ जाते हैं इस पे नीचे, दिस वन। 25%। ठीक है। मुझे जो टॉप है वहां से मुझे जीरो रखना है। सही है। टॉप से मैंने जीरो रखा, और लेफ्ट से मैंने क्या कर दिया, 400px। ठीक है। और इसके अलावा बैकग्राउंड कलर क्या दिया है? ब्लू। बैकग्राउंड कलर ब्लू से चेंज हो जाए किस पे? येलो। ठीक है। ये चला कर देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके का आउटपुट आ रहा है। सेव करते हैं और वापस आते हैं। एनिमेशन ड्यूरेशन हमने जो 5s दिया हुआ है, इसको 3s कर देते हैं। सेव करते हैं, वापस आते हैं। पहले हमने इसको हटाना होगा जरा। ये डिफॉल्ट पोजीशन है। सही है, ये डिफॉल्ट पोजीशन है। तो फिर इसको भी थोड़ा सा अगर छोटा कर दें, बहुत बड़ा बॉक्स नजर आ रहा है। सही है, अब सही है। क्लियर है? कोई अभी ऐसी ऐसी चीज नहीं लिखी है जो अभी आपको समझ में ना आए। ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं। सही है। बॉक्स आपने यहां से वहां कर दिया, यूजिंग एनिमेटेड बॉक्स। दोबारा देख। सही है। हाँ, ग्रो कर सकते हैं। सही है। अब आएंगे कैसे? जब 25% पे पहुंचा है, कैसे? यहां जैसे ही पहुंचा है, अब वहां से नीचे आएंगे। हम पूरा बॉक्स यूं करके घुमाएंगे। ठीक है। अब वहां से नीचे आएंगे। ठीक है। सिर्फ आपने हैंड रेस करना है, जिसको वैल्यू पता हो। 50% पे टॉप वैल्यू और लेफ्ट वैल्यू क्या होगी, वो हैंड लड़का रेस करे कि हाँ भाई मुझे पता है। बतानी नहीं है। ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ। 50%। बताने का नहीं बोला है मैंने। सही है। जी, किस किस का पता है? एक,
राइट साइड से किसी को नहीं पता? एक को पता है, दो। चलो ठीक है, जिनको नहीं पता, ठीक है, उनको बताते हैं सबसे पहले। देखो, ये 400 पिक्सल हो गया। येलो हुआ 400 पिक्सल हो गया, तो येलो को तो पहले ही हम लेफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट में हमने सेट कर दिया 400 पिक्सल। क्यों? वहां से तो छेड़ना ही नहीं है, ऊपर से नीचे आना है। तो टॉप की वैल्यू क्या होगी? 400 पिक्सल। ठीक है, वापस आ जाते हैं। टॉप 400 पिक्सल। सही है। बैकग्राउंड कलर इसका भी यहां से चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर राइट। ठीक है जी। कितना परसेंट में लेफ्ट लगा दिया था तो यहाँ पे आ जाएगा। लेफ्ट में पूरा पूरा 100 px लगाया, लेफ्ट में आ जाएगा तो पूरा 100 px। वो मैंने बोला कि 25% के बाद जब वो 50% पर आए, 400 पे रुका रहे, नहीं बताऊंगा, वो जीरो पे चला जाएगा। वो जीरो से आके यूं होगा। वहीं पे रुका रहे, वहीं से नीचे आए। ठीक है, देखते हैं। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। सही है भाई। दोबारा देख। ठीक है। अब वहां से वहां आना है, कहां से? यहां से यहां आना है। दोबारा देखो, रिफ्रेश। जब वो यहां पर आ गया, तो अब हमने यूं नहीं चले जाना, यूं आना है। वो कौन कौन बता सकता है? वो आप लोग देखो, अभी हम कोड लिखेंगे, जिससे मैं पूछूंगा फिर इसमें बताना। ठीक है, यहां पर आते हैं। 75%। टॉप कितना रखेंगे? 400। ठीक है, ऐसा ही आउटपुट चाहिए मुझे, ऐसे ही आंसर चाहिए। 400 पिक्सल। और लेफ्ट 0 पिक्सल। ठीक है, लेफ्ट 0। ठीक है, सेव करते हैं और आ जाते हैं, इधर भी हम देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ गया ग्रीन। सेव करते हैं, वापस आते हैं। सही है। तीन तरफ से हमने घुमा लिया, अब वहां से ऊपर ले जाएंगे, क्या लिखेंगे? टॉप 0 और लेफ्ट भी 0। पूरे को कॉपी कर लेते हैं, 0 को 100 कर देंगे। 10। ब्लैक। ठीक है, अब इसको हम चला देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? एनिमेशन, आइट्रेशन काउंट, इन्फिनाइट। सेव करते हैं और वापस आते हैं। सही है, बॉक्स आपने घुमा लिया। ठीक है, टास्क बताना शुरू करूं? पहले इसमें से सवाल कर लो, किसी के कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ ले। फिर आपका जो टास्क है, वो आपको बनाने में देर भी लगेगी और मुझे समझाने में भी देर लगेगी। वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि भाई मैंने बोला क्या है। जी। वो एक अलग चीज है, उधर आऊंगा मैं भी, उसकी उस पे नहीं आ रहा, सिर्फ एनिमेशन पे रहोगी। सही है, पोजीशन रिलेटिव यूजिंग एनिमेशन। इमेज पे क्यों नहीं लगेगा? इमेज पे लगेगा। क्लियर है? बिल्कुल, मैं दो टास्क देने लगा हूं। ठीक है, दो टास्क देने लगा हूं। सही है। टास्क नंबर 1। अभी हम, आप सपोज करो, चलो हम यहाँ पे जल्दी से लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पर मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर मैंने लिख दिया एनिमेटेड। सही है। ये जो अंदर का है वो है, ये भी घूम रहा होगा। पहले यूं हो गया, फिर यूं हो गया, फिर यूं हो गया, फिर यूं हो गया। हाँ, बिल्कुल। जैसे बॉक्स घुमाया था, टेक्स्ट घुमाना सिखाया था, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से घूम जाएगा। परसेंटेज में आपने बताना है, यहाँ पर ये हो जाए। ठीक है। हाँ, अब हम मेन टास्क पर आते हैं। वो रिकॉर्डिंग का हिस्सा नहीं है, वो आप अपने पास जो है नोटेड कर लेना, जिसने भी नोट करना।